नगोर्नो कराबाग अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान एक मुतनाज़ा इलाका है। 1994 में भी इस इलाके की वजह से दोनों ममालिक के दरमियान जंग हुई थी और ये इलाका आर्मीनिया ने अपने कब्ज़े में ले लिया था। बाद में दोनों ममालिक के दरमियान पीस मुआहिदा हो गया था। पिछले साल सितंबर में फिर इस इलाके की वजह से दोनों ममालिक के दरमियान जंग हो गई। ये जंग बड़ी ख़तरनाक शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। दोनों ने भरपूर जंग लड़ी इस इलाके को हासिल करने के लिए। इस जंग में अज़रबैजान का साथ तुर्की ने दिया और पाकिस्तान ने दिया। तुर्की ने ना सिर्फ अल्फाज के साथ उनका साथ दिया बल्कि अज़रबैजान को उन्होंने लेटेस्ट हथियार भी प्रोवाइड किए। पाकिस्तान ने भी खुलकर इसका साथ दिया। उन्होंने पाकिस्तान ने कहा कि ये इलाका अज़रबैजान का है और अज़रबैजान को ये इलाका वापस लेना चाहिए और लिहाजा ये जंग अज़रबैजान ने जीत ली और इस इलाके पर कब्ज़ा कर लिया। इस दौरान रूस दरमियान में उसने इंटरवीन किया। उसने फिर दोनों ममालिक के दरमियान एक अमन मुआहिदा करवा दिया कि दोनों ममालिक जंग ख़त्म करें और इस इलाके पर अज़रबैजान ने ऐलान कर दिया ये अब हमारे कब्ज़े में है। पिछले दिनों एक हफ़्ते से खबरें आ रही हैं कि अज़रबैजान और आर्मीनिया में फिर जंगी हालात पैदा हो गए हैं। दोनों ममालिक में फिर इख्तलाफात बढ़ने लगे हैं। दोनों एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े में पड़ना चाह रहे हैं, यानी फिर वो एक दूसरे के साथ जंग लड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि आर्मीनिया कहता है ये इलाका जो जंग बंदी का मुआहिदा हुआ है ये सिर्फ जंग बंदी का मुआहिदा है। इसमें ये मुआहिदा तय नहीं पाया कि अब ये इलाका अज़रबैजान को मिल गया है, ये अज़रबैजान का हो गया है, ये इलाका हमारा है और हम इसे वापस लेंगे। और वैसे भी इस आर्मीनिया जब से ये जंग हारा है तो आर्मीनिया के वज़ीर आज़म को अपने मुल्क की आवाम की तरफ से ख़ासी तनकीद का सामना करना पड़ रहा है और वो इसे कह रहे हैं कि तुम कुर्सी से उतर जाओ, तुम बुज़दिल हो, तुम्हारी वजह से हम जंग हारे हैं और इतना बड़ा इलाका जो आर्मीनिया के कब्ज़े में था ये अज़रबैजान ने इस पर कब्ज़ा कर लिया, ये सब आपकी वजह से हुआ है। तो वज़ीर आज़म को आवाम की तरफ से भी शदीद तनकीद का सामना है और इस तरह वो अब कोशिश भी कर रहे हैं कोई ऐसा तरीका देखें, ऐसा तरीका ढूंढें कि हमें ये इलाका वापस आर्मीनिया को मिल जाए। अब आर्मीनिया तो चाहता है कि मैं दोबारा जंग लड़ूं, लेकिन उसको चाहिए सपोर्ट अमेरिका की, उसको चाहिए फ़्रांस की, उसको चाहिए यूके की, उसको सपोर्ट चाहिए ऑस्ट्रेलिया की। वो चाहता है कि अमेरिका, ये जितने भी बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं या ये जो नेटो फोर्सेस हैं ये इस जंग में मेरे साथ हिस्सा लें और फिर मैं अज़रबैजान पर हमला करूं। एक तो हारी हुई जंग का बदला भी लूं और दूसरा ये इलाका वापस करूं। वो तो ये चाहता है, लेकिन अमेरिका वैसे तो उसके साथ है, फ्रांस साथ है और उसको ऑरली उसकी लफ्ज़ी सपोर्ट है, लेकिन वो जंग के लिए वो आर्मी शार्मी का ऐसा वैसा कुछ बयान नहीं दे रहे। पिछले दिनों की बात है, ये आर्मीनिया के कुछ फ़ौजी अज़रबैजान की जो सरहद है उसमें खुदाई कर रहे थे, कोई सुरंग वगैरह बना रहे थे और कोई ख़तरनाक वेपन इंस्टॉल करना चाह रहे थे। अज़रबैजान की मिलिट्री ने उनको देखा और घसीट कर अपने मुल्क में ले गए। उन्होंने कहा ये तो ये कर रहे थे, हमारी जो सरहद थी, जो एक बाउंड्री लाइन थी जहाँ अलाउ नहीं है, हमारी हदूद में आना अलाउ नहीं है, लेकिन ये आए और इस तरह ये सुरंग बना रहे थे और ये ख़तरनाक वेपन इंस्टॉल करना चाह रहे थे। लेकिन आर्मीनिया ने कहा कि यहाँ पे कोई हमारा टेक्निकल प्रॉब्लम था और ये हमारे आर्मी या कुछ ये इंजीनियर थे जो ये टेक्निकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे। हम कोई यहाँ पे वेपन्स वगैरह इंस्टॉल नहीं कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन अज़रबैजान की रिपोर्ट के मुताबिक वो ख़तरनाक वेपन इंस्टॉल कर रहे थे। अब इनके दरमियान काफ़ी वो गर्मा गर्मी शुरू हुई है। ये भी इलाका ऐसे ही है जैसे पाकिस्तान भारत के दरमियान कश्मीर है, अरबों के दरमियान और इसराइल के दरमियान फ़लस्तीन है और इस तरह ये कराबाग का इलाका है। अब जैसे इंडिया चाहता है कि अमेरिका मेरे साथ लड़े, फ्रांस मेरे साथ लड़े, ऑस्ट्रेलिया मेरे साथ लड़े, यूके मेरे साथ और नेटो फोर्सेस मेरे साथ और मैं चाइना पर भी हमला कर दूँ और इंडिया पे भी हमला कर लूँ, कश्मीर भी वापस ले लूँ और चाइना के भी काफ़ी सारे हिस्से अपने कब्ज़े में ले लूँ और चाइना को बुरी तरह शिकस्त दूँ, पाकिस्तान को भी बुरी तरह शिकस्त दूँ। ऐसे ही जैसे इसराइल चौधरी बना हुआ है अमेरिका की सपोर्ट पे, अमेरिका उसको जदीद असला फ्राहम करता है, अमेरिका उसको टेक्नोलॉजी फ्राहम करता है, अमेरिका इवन हिडन आर्मी भी उसकी आर्मी को भी ट्रेनिंग देता है। हर तरह की सपोर्ट अमेरिका और पूरी यूरोपीय यूनियन की
इसराइल के साथ है। तो ऐसे ही आर्मीनिया चाहता है ऐसी सपोर्ट जैसे इसराइल को मिल रही है ऐसी सपोर्ट मुझे मिले, ऐसे ही नेटो फोर्सेस और बाकी ममालिक की फोर्सेस मेरे साथ मिलें और मैं ये इलाका वापस लूँ। लेकिन अज़रबैजान की आर्मी एक जंग लड़कर जीत चुकी है, अब उनमें कॉन्फिडेंस आ गया, उनकी आर्मी एक्टिव और फंक्शनल हो चुकी है। अब अगर वो दूसरी जंग होती है तो वो आसानी से लड़ लेगी और वो एक्साइटेड भी है। जिस तरह उन्होंने जंग जीता उनको उनके मुल्क ने बहुत अप्रिशिएट किया, उनके वज़ीर आज़म ने बहुत अप्रिशिएट किया, उनके सदर ने बहुत अप्रिशिएट किया। इस फतह पे वो बहुत ज़्यादा खुश हुए, ना सिर्फ अज़रबैजान वाले बल्कि पूरे मुस्लिम आलम में भी इसको बहुत अप्रिशिएट किया। इस पे बहुत खुशियाँ मनाई। शुक्र है कि इतने सालों के बाद कोई ऐसा मुस्लिम मुल्क जिसने अपना इलाका किसी गैर मुस्लिम से वापस लिया, और सारे मुसलमान इसको अपनी फ़तह करार दे रहे थे। अब देखते हैं कि आर्मीनिया दोबारा अज़रबैजान के साथ लड़ाई करता है या नहीं करता, या इसको सपोर्ट मिलती है अमेरिका की जानिब से या नहीं, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन अभी तक तो आर्मीनिया की हिम्मत नहीं है, चाहते हुए भी आर्मीनिया की हिम्मत नहीं है कि वो जंग करे, क्योंकि पहली जंग में आर्मीनिया को बहुत भारी नुकसान पहुंचा। उनके ना सिर्फ वेपन्स पे को डिस्ट्रॉय हुए, उनकी बहुत ज़्यादा आर्मी मतलब फ़ौजी जानी बहुत नुकसान हुआ। और बाद में फिर अज़रबैजान की फ़ौज जिन इलाकों पे कब्ज़ा किया था, आर्मीनिया की आर्मी तो अपना वेपन्स वगैरह छोड़कर भाग गए थे। इन्होंने फिर से वो सारा जो माले गनीमत था, वेपन्स वगैरह, वो भी अपने कब्ज़े में ले लिया था। तो अब फ्यूचर में देखते हैं क्या होता है, इस मसले का हल क्या निकलता है और रूस इसमें क्या किरदार अदा करता है। ये मुआहदा जो इन दोनों के दरमियान हुआ, अमन मुआहदा, वो कायम रहता है, ये ख़त्म होता है। जो भी हालात होते हैं ये तो आने वाले दिनों में पता है। अभी तक तो ये खबरें आ रही हैं कि दोनों के दरमियान जंग जैसे हालात पैदा हो रहे हैं।